कयास जिस हिसाब से चल रहा है कि जदयू के खाते में सीट जाने वाली है और उम्मीदवारों के कई प्रकार के चेहरे सामने आ रहे हैं। लड़ाई किसी का भी होता है तो इंजीनियर अजीत कुमार के ही साथ होता है, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे पार्टी से हो। इस बार भी ऐसा ही होगा। मेरा स्पष्ट मानना है, मैं सीधी बात बताता हूँ कि कांटी में अगर एनडीए को चुनाव जीतना है तो एकमात्र उम्मीदवार इंजीनियर अजीत कुमार जी ही है जो जिता सकते हैं। अगर बाहरी चेहरा अगर कांटी में आता है तो उसका हाल वही होगा जो पिछले बार 3 नंबर पर एनडीए थे, इस बार हो सकता है 4 या 5 पर भी चले जाए। निश्चित रूप से अजीत कुमार के साथ मुस्लिम समाज है, मैं भी उसी समाज से आता हूं। हम लोग एकदम पूरा तैयारी में है और 2025 में कांटी में एक बार फिर से अजीत कुमार के नेतृत्व में झंडा लहराएगा। अजीत कुमार चुनाव लड़ेंगे और जो एनडीए का कोई भी उम्मीदवार आएगा उसको जनता खदेड़ करके बाहर कर देगी। यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व से लेकर के लोकल नेतृत्व लोग जान रहे हैं कि अजीत कुमार के सिवा कांटी में दूसरा कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है एनडीए का जो सीट निकाल सके। एक अजीत कुमार का अपना चेहरा है, उनका अपना कार्यकर्ता है, इसलिए वो चुनाव जीतेंगे और टिकट भी लेकर आ रहे हैं। क्या सोचते हैं आप लोग, एनडीए में जिस प्रकार से अजीत कुमार को लेकर के कहा जा रहा है कि टिकट के दावेदार है, लेकिन जेडीयू के खाते में अगर सीट जाती है तब दावेदार अगर ये नहीं होते, उस स्थिति में क्या होगा? इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। 29 दिसंबर को पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार के नेतृत्व में एक बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं का महासम्मेलन बुलाया जा रहा है, जो हर वर्ष बुलाया जाता है। पानापुर के हाई स्कूल के मैदान में चुनावी शंखनाद भी होना है, लेकिन चर्चा जिस प्रकार से कांटी को लेकर चल रही है कि यह सीट जदयू के खाते में चल जा सकता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अजीत कुमार के लिए राजनीतिक भविष्य पर एक ग्रहण लगता दिख रहा है। हालांकि उनके समर्थक है बड़ी संख्या में, आज उनके आवास पे बड़ी बैठक हुई है तैयारियों को लेकर के। उनके समर्थकों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एनडीए कांटी में चुनाव लड़ती है तो क्या चेहरा दूसरा आता है, एनडीए को कितना फायदा मिलेगा, यदि अजीत कुमार निर्दलीय चुनाव में उतरते हैं तो फिर क्या कुछ रुख होने वाला है। उनके टीम के सदस्य हैं इंद्र मोहन झा जी, क्या कहेंगे? कयास जिस हिसाब से चल रहा है कि जदयू के खाते में सीट जाने वाली है और उम्मीदवारों के कई प्रकार के चेहरे सामने आ रहे हैं। देखिए, एनडीए में कई घटक हैं जी, और सभी घटक दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम अस्वस्थ हैं, कांटी से चुनाव लड़ेंगे और हम ही एनडीए के उम्मीदवार होंगे। लेकिन जदयू की यह परंपरागत सीट रही है। मैं यह सोचकर चल रहा हूं जो पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाएगी। अगर नहीं उम्मीदवार बनाती है तो फिर रुख क्या होगा? चुनाव हम लड़ेंगे हर हाल में, पार्टी हमको हर हाल में उम्मीदवार बनाएगी ही। क्यों नहीं बनाएगी? हमसे उपयुक्त तो कोई उम्मीदवार होगा तभी ना बनाएगी। चर्चा जिस हिसाब से कई प्रत्याशियों के चेहरे को लेकर के चल रहा है कांटी विधानसभा में, ये तो चर्चा चलेगा ही, चुनाव का माहौल है। अब न चर्चा चलेगा तो कब चलेगा? 4 साल के वनवास के बाद तो अब चर्चा का माहौल धीरे धीरे यहाँ से परवान चढ़ेगा ही। दिलजीत जी, हम कांटी से चुनाव लड़ेंगे, हमारे कार्यकर्ता कमर कसकर तैयार हैं। कैसे लड़ेंगे, किस स्थिति में लड़ेंगे, ये आपको समय बताएगा और समय आने से पहले स्वतः आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। चुनाव लड़ना तय है। क्या लगता है कि एनडीए अजीत कुमार पे भरोसा जताएगी, विश्वास जताएगी, या फिर निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे? ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे लगे कि विश्वास एनडीए माननीय इंजीनियर अजीत कुमार जी पर नहीं जताएगी, क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है, मैं सीधी बात बताता हूं कि कांटी में अगर एनडीए को चुनाव जीतना है तो एकमात्र उम्मीदवार इंजीनियर अजीत कुमार जी ही है जो जिता सकते हैं, एकमात्र। और रही बात पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या होगा, तो उसमें जनता कांटी की तय करेगी, क्योंकि 2 बार देख चुकी है। लड़ाई किसी का भी होता है तो इंजीनियर अजीत कुमार के ही साथ होता है, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे पार्टी से हो। इस बार भी ऐसा ही होगा। तो चेहरे को लेकर के कई कयास लगाया जा रहा है। जब चुनाव का समय आता है तो बहुत सारे चेहरे आते हैं और जाते हैं, लेकिन अगर बाहरी चेहरा अगर कांटी में आता है तो उसका हाल वही होगा जो पिछले बार 3 नंबर पर एनडीए थे, इस बार हो सकता है 4 या 5 पर भी चले जाए। और भी सीटों पे प्रभाव पड़ेगा? पूरे उत्तर बिहार के सभी सीटों पर पड़ेगा, पूरे उत्तर बिहार के सभी सीटों पर पड़ेगा। और हमारा पूरा भरोसा है कि एनडीए नेतृत्व, चूंकि इस बार लक्ष्य बड़ा है 225 सीट जीतने का, तो वैसे उम्मीदवार को टिकट देंगे जो चुनाव जीत सकते हैं और सीट निकाल सकते हो। और ये केंद्रीय नेतृत्व से लेके जमीनी नेतृत्व तक को पता है
कि कांटी का अगर सीट निकालना है एनडीए को तो सिर्फ एकमात्र अजीत कुमार ही है जो निकाल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। मुस्लिम समाज कहा जाता है कि वो आरजेडी के कोर वोटर है, आप एक मुस्लिम समाज से आते हैं और अजीत कुमार के साथ है, मुसलमानों का समर्थन है अजीत कुमार के साथ? मुसलमानों का समर्थन है। पिछले चुनाव में नहीं देखे, पिछले चुनाव में जिस बूथ पर सिर्फ मुस्लिम ही वोटर है और उस बूथ पर अगर 400 साढ़े 400 वोट एक तरफा अजीत कुमार को आ रहा है, तो वहाँ से अनुभव हो रहा है ना कि भाई मुस्लिम समाज अजीत कुमार के साथ है। निश्चित रूप से अजीत कुमार के साथ मुस्लिम समाज है, मैं भी उसी समाज से आता हूँ। हाँ, हम ये कहेंगे कि मुस्लिम समाज का मास वोट आरजेडी के साथ है, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तिगत जो अजीत कुमार से लगाव है वो मुस्लिम का वोट अजीत कुमार के साथ है। लेकिन चर्चा बना हुआ है कि टिकट को लेकर के असमंजस की स्थिति न कहीं बन जाए, एनडीए से दावा यह कर रहे हैं भाजपा में है, अगर भाजपा टिकट नहीं देखिए, देती भाजपा है का सीट बहुत पहले अरविंद सिंह यहाँ से उम्मीदवार हुए थे भाजपा के टिकट से। एक बार भाजपा लड़ी है, उसके बाद तो गठबंधन, उसके पहले भी और लोग लड़े हैं और ये गठबंधन का सीट है। गठबंधन में जिसको जाए, एनडीए का जिस घटक दल को जाए, लेकिन ये तय है कि अजीत कुमार को ही एनडीए गठबंधन का टिकट कांटी से मिलेगा और हर हालत में टिकट मिलना है और हर हालत में हम लोग को चुनाव भी जीतना है। हुंकार भर दीजिए, एकदम हुंकार भरेंगे रे, आज ही हुंकार भर दिए। कार्यकर्ता का जो हुजूम है, इससे लगता नहीं है कि हुंकार हो गया। हम लोग एकदम पूरा तैयारी में है और 2025 में कांटी में एक बार फिर से अजीत कुमार के नेतृत्व में झंडा लहराएगा, कांटी फिर नया कांटी बनेगा। चुनाव जीतिएगा एकदम हर हालत में जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे। एक एक कार्यकर्ता हमारे जो साथी हैं पूरा एकदम तैयारी में। जो कमी रह गई थी पिछले बार, वो कमी को हर कमी को दूर करेंगे, हर कमी को दूर करके हमारे कार्यकर्ता साथी आज से कमर कस लिए हैं और एक एक कमी को दूर करके और 25 का चुनाव जीतेंगे। अगर एनडीए टिकट नहीं दे रहा है अजीत कुमार को, तब क्या होगा इस स्थिति में? दूसरा कोई उम्मीदवार से एनडीए के आएंगे, यहाँ से वो टिकट मिले न मिले अजीत कुमार चुनाव लड़ेंगे और जो एनडीए का कोई भी उम्मीदवार आएगा उसको जनता खदेड़ करके बाहर कर देगी। यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व से लेकर के लोकल नेतृत्व लोग जान रहे हैं कि अजीत कुमार के सिवा कांटी में दूसरा कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है एनडीए का जो सीट निकाल सकता है। मात्र एक अजीत कुमार? जी हाँ, सिर्फ अजीत कुमार। कहीं दूसरे को टिकट एनडीए दे दिया तब तो जनता इसका निर्णय करेगी। जो बाहरी आएंगे तो अगले बार 3 नंबर पर थे, इस बार 7वां 8वां नंबर पर चले जाएंगे। किरूत स्नातक में आपने देख लिया है कि एनडीए के उम्मीदवार 4थे नंबर पर चले गए हैं और इस बार अगर वही काम करेंगे तो उनका उम्मीदवार कहाँ जाएगा उसको पता नहीं चलेगा और अजीत कुमार फिर मुस्तैदी के साथ लड़ करके सीट को निकाल करके चुनाव लड़ना था तय। अगर निर्दलीय आते तब भी साथे रहिएगा। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है और शीर्ष नेतृत्व निश्चित रूप से अजीत कुमार क्या कीजिएगा? हम लोग अजीत कुमार के साथ हैं, एनडीए के साथ है और अजीत कुमार को टिकट मिलेगा। अजीत कुमार यहाँ से विधायक बन करके जाएंगे एकदम श्योर 2025 में। जी। क्या लग रहा है, आप लोग यूथ हैं, किस प्रकार देखते हैं अजीत कुमार? पार्टी तो पार्टी है, एक अजीत कुमार का अपना चेहरा है, उनका अपना कार्यकर्ता है, इसलिए वो चुनाव जीतेंगे और टिकट भी लेकर आ रहे हैं। तो निर्दलीय लड़े हैं, पिछले बार तो चुनाव हार गए, इस बार नहीं, टिकट भी इस बार मिल रहा है उनको। टिकट मिलेगा, हाँ 100% टिकट मिलेगा। कई तरह की चर्चा जिस प्रकार से चल रहा है अभी कि जेडीयू के खाते में सीट जा सकती है। नहीं, किसी के खाते में नहीं जाएगी, ये अजीत कुमार के ही टिकट मिलेगा। अगर न मिला उस स्थिति में न मिलेगा तो लड़ते रहेंगे, आप लोग साथ रहिए, हम साथ रहेंगे। अजीत कुमार का अपना चेहरा, अपना फिगर है, युवा उनके साथ है, युवा साथ रहेगा। क्या सोचते हैं आप लोग, एनडीए में जिस प्रकार से अजीत कुमार को लेकर के कहा जा रहा है कि टिकट के दावेदार है, लेकिन जेडीयू के खाते में अगर सीट जाती है तब दावेदार अगर ये नहीं होते, उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में आप पिछला बार देख चुके हैं कि हम लोग 5 से 7 हजार वोट से हारे हैं। तो ये हारना कोई हारना नहीं हुआ, अपने दम पर और अपने काम पर इतना वोट केवल इनके आदमी दिए हैं और उसमें अगर 5% 2% का भी अगर बढ़ोतरी हो गया तो मतलब कि हम लोग क्लियर जीतेंगे। और वो छोड़ दीजिए, ये हम लोग जो 5 साल हार के रहे हैं, इस समय जो अभी वर्तमान जो हमारे विधायक हैं उनके काम और इनके द्वारा जो काम हो रहा है, इसके आप थोड़ा आप लोग तो क्षेत्र में देखबे करते हैं कि क्या स्थिति है, इनके द्वारा क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सब देख रहे हैं। और इसके पहले जब ये थे विधायक मंत्री, उस समय यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था, ब्लॉक के व्यवस्था जो था और आज क्या व्यवस्था है, ये देख लीजिए। 24 घंटा 365 दिन अजीत कुमार लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं। एकदम है, ये तो सोचना ही नहीं है। ये तो इनका इतिहास बता रहा है कि जिस समय मोटरसाइकिल से घूमते थे हम लोग, उस समय से और अभी तक हम लोग
किस स्थिति में है। एक बच्चे अभी जाकर क्षेत्र में देखिए तो एक बच्चा भी इनको देखता है तो ये अजीत कुमार है। कितना समय से जुड़े हुए हैं आप लोग? ये तो जब से राजनीति में ये 20 साल 25 साल या 30 साल कहिए, जब से हम लोग घूम रहे हैं उस समय से हम लोग। कहा तो ये भी जा रहा है कि आखिरी चुनाव है इनका, जिस उम्र के पड़ाव पे है। क्या उम्र क्या है? काम करने वाले का कोई उम्र होता है? आप बताइए, काम करने वाले का तो कोई उम्र नहीं होता है। काम होना चाहिए क्षेत्र में, ये होता है बस। चलिए, तो कार्यकर्ता अजीत कुमार के आवास पे आज पहुंचे थे और बैठक हुई है 29 दिसंबर को। एक बड़े सम्मेलन की तैयारी जो हर वर्ष की जाती है दिसंबर के महीने में अजीत कुमार के नेतृत्व में, उस बैठक को लेकर के आज आवास पे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। लेकिन जिस प्रकार से कांटी विधानसभा को लेकर असमंजस अब बनती हुई दिख रही है, जेडीयू के खाते में सीट जाने की जो चर्चा चल रही है, कई उम्मीदवारों के चेहरे भी बताए जा रहे हैं कि ये संभावित हो सकते हैं। ऐसे में समर्थकों से हमने बातचीत किया, समर्थकों में उत्साह इस बात को लेकर है कि कोई भी हालत में अजीत कुमार के साथ ये लोग डटे रहेंगे। एनडीए से उम्मीद है कि भाजपा इन्हें टिकट देगी। अगर भाजपा टिकट न भी देती है तब भी इनके समर्थक इनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। 2025 में क्या कुछ होता है ये वक्त के साथ पता चलेगा। हालांकि 29 दिसंबर के दिन उस महासम्मेलन में दिखेगा, उसमें प्रदेश के भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष भी आ रहे हैं, तो उसकी क्या कुछ हुंकार अजीत कुमार भरते हैं यह देखना लाजमी होगा। बने रहें बीडी न्यूज़ के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।